दर्शकों, किसी का राजनीतिक प्रयोग कैसे करना चाहिए वो आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। आपके नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि संसाधनों का राजनीतिक प्रयोग कैसे करना है, कैसे किसी को राजनीति के बाद थूक कर फेंक देना है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है, फिर कीमत कुछ भी हो। समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग सत्ता लोलुप्त हैं और वो सत्ता के लिए किसी को भी ठग सकते हैं। उनके लिए मान सम्मान, राष्ट्रहित, देशहित कुछ नहीं है। बस उनके लिए सत्ता हित सर्वोपरि है। उसके लिए उन्होंने किसानों का प्रयोग किया और अब काम पूरा हो गया है, तो तुम कौन और मैं कौन वाली बात कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को आखिरकार हटा दिया गया। 19 मार्च की शाम से जबरन कार्रवाई शुरू हुई, जो 20 मार्च तक चली। इसके साथ लंबे समय से चला आ रहा किसानों का आंदोलन भी पंजाब सरकार के आदेश के बाद जबरन समाप्त करवा दिया गया। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर अभी भारी सुरक्षा बल मौजूद है, मगर पंजाब की मान सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन से किसान नाराज हैं। अब टिकैत भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। जो राकेश टिकैत केजरीवाल के साथ गलबहिया करते थे, वो भी अब आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर हमला बोल रहे हैं। टिकैत ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताते हुए बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने कहा है कि पंजाब में जिस तरह किसानों को उठाया गया वो गलत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक तरह से वही किया जो केंद्र सरकार चाहती थी। किसान अपनी बात कह रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। टिकैत ने कहा कि किसान कर्ज में जा रहा है, लेकिन कोई किसान की परेशानी नहीं सुनना चाहता। पंजाब में जो हुआ उससे केंद्र सरकार का लाभ होगा, भाजपा के लोग खुश होंगे, इससे पंजाब को नुकसान होगा। पंजाब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए था। दर्शकों, टिकैत मान सरकार पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इससे बीजेपी खुश होगी। टिकैत यहाँ भी बीजेपी के खिलाफ अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने से पीछे नहीं हट रहे। आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने बुधवार को सरवर सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को मोहाली में उस समय हिरासत में ले लिया जब वो चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक करने के बाद लौट रहे थे। पुलिस ने शंभू और खनेरी धरना स्थलों से भी प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया। इसको लेकर मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। किसानों का धरना जबरदस्ती खत्म करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। चौतरफा घिरने के बाद संजय सिंह पार्टी का बचाव कर रहे हैं। संजय सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि पूरी स्थिति बिगाड़ने के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। पूरा देश जानता है कि किस तरह से आम लोगों ने, जब तीनों काला कानून आए थे, हमने इसका विरोध किया था। संजय सिंह ने कहा कि मैं तो किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा से सस्पेंड तक हो गया था, मुझे घसीट कर बाहर कर दिया गया था। आज किसानों का मुद्दा है एमएसपी। केंद्र सरकार चाहे तो 1 घंटे के भीतर फैसला ले सकती है। उसके कारण महीनों तक पंजाब के लोगों का रास्ता रोक कर रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, ये कहाँ तक उचित है? ये किसान भाई तय करे। हम लोगों ने किसानों के साथ दिया है। जब केजरीवाल से इस बात पर स्टेटमेंट मांगा गया कि गिरफ्तारी कहाँ तक सही थी, वहीं मान सरकार के इस फैसले पर पंजाब की वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि किसानों का ये विरोध पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। दर्शकों, जब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब आम आदमी पार्टी के नेता उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब जब खुद पर आई तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि किसानों का ये विरोध पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के कई नेता पंजाब में व्यापार और कामकाज के नुकसान की बात कर रहे हैं। हालांकि इसको समझना होगा कि किसान पिछले 1 साल से ज्यादा समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले इस तरह की बात कभी नहीं की गई। मगर फिर भी सवाल उठता है कि आखिर पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने अचानक और रातों रात किसानों को हटाने का काम क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें